ना कि जूता आपको हमेशा अच्छा लेना चाहिए, महंगा लेना चाहिए, अच्छा लेना चाहिए। क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि अगर किसी बंदे की पर्सनैलिटी देखनी है ना आपने, तो उसके आप जूते देखें कि वो कैसे जूते पहनता है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, बहुत ट्रेंडी होती हैं, बहुत फैशनेबल होती हैं, लेकिन उनको जूते चूज़ करने की सेंस नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट आरिफा हमीद एंड यू आर वाचिंग ब्यूटीज़ ऑफ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, ठीक ठाक रखे, आमीन। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत लाइक किया और कमेंट भी किए, अच्छे अच्छे कमेंट किए। इसलिए जो है आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी कलेक्शन लेके आई हूँ, एक मज़ेदार का व्लॉग लेके आई हूँ। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा, बिकॉज जो मैं व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों की इंटरेस्ट को देख के बनाती हूँ कि आप लोगों को क्या चीज़ है जो ज़्यादा पसंद आ रही है। और मेरी दिन ब दिन यही कोशिश रहेगी कि एक ऐसा कंटेंट लेके आया जाए जो कि आप लोगों को फ्रेश रखे, आप लोगों को एंटरटेन करे और मुझे भी एंटरटेन करे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी शूज़ कलेक्शन। मेरे पीछे आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी अपनी शूज़ कलेक्शन। और मैं इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो है ना पाकिस्तान में जो होते हैं वो हमारी शूज़ कलेक्शन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान हमारी जो शूज़ कलेक्शन है, वो चॉइस है, वो जो है ना बदल जाती है। बिकॉज़ पाकिस्तान में तो आए दिन पार्टीज़ होती रहती हैं, शादियाँ होती रहती हैं, तो जो है हम लोग ज़्यादातर फैंसी जूते ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। लेकिन यहाँ पे आके जो है हमारी जो चॉइस है, हमारी जो कलेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बिकॉज़ यहाँ पे जो है वो पार्टीज़ वगैरह तो कोई इतना सीन नहीं होता, तो हमें ज़्यादातर जाना होता है या तो हॉस्पिटल जाना होता है, ग्रॉसरी के लिए जाना होता है, शॉपिंग के लिए जाना होता है, उसके बाद बैंक्स में जाना होता है, एम्बेसी जाना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पिकनिक पे लेके चले गए, आउटिंग पे चले गए। मतलब कुछ ऐसी पार्टी वाली गैदरिंग नहीं होती हमारी जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स इकट्ठे हों और हम कोशिश करें कि अच्छे से तैयार होके जाएं, पार्टी वियर पहने, पार्टी शूज़ पहने। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे नहीं होता। तो इसलिए जो है मेरी थोड़ी जो कलेक्शन है वो आपको पाकिस्तान से थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरी और डिफरेंट तरह की कलेक्शन थी, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो यहाँ पे जो है मेरी डिफरेंट कलेक्शन है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ साथ रहिएगा, बाकी बातें साथ साथ होती रहेंगी। तो चलते हैं शूज़ की तरफ जी। तो व्यूवर्स, ये है मेरी छोटी सी कलेक्शन। बिकॉज़ जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो इससे डबल शूज़ थे मेरे पास, इससे डबल। तो अब जो है मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम शूज़ लूँ, बिकॉज़ यहाँ पे इतने पहने ही नहीं जाते, तो ले के बंदा क्या करे। तो ये मेरी छोटी सी कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको ये वन बाय वन दिखाऊँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने जॉगर्स से। बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि जैसा कि हम जब पाकिस्तान, मतलब यहाँ पे जो है हम ज़्यादातर जो है पार्टी शूज़ नहीं यूज़ करते। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्या पहनना पसंद करते हैं, इस टाइप के जो शूज़ हैं ना वो हम पहनना पसंद करते हैं। मतलब हमारी जो है ना, मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी, उसके बाद मैं पहन के भी आपको दिखाऊंगी और साथ साथ बताऊंगी कि ये शूज़ मैंने कहाँ से लिए और क्यों ख़रीदे। उनके साथ हर शूज़ की एक स्टोरी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम जो है वो पार्टी वेयर्स जो है वो ज़्यादा नहीं पहनते, बल्कि पहनते ही नहीं हैं। तो इसलिए मेरे पास जो ज़्यादा है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, जॉगर्स की कलेक्शन है, शूज़ कलेक्शन है। और फ्लैट जो मैं आपको बताऊँ उस पर बाद में आऊँगी, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये अपने जॉगर्स। तो सबसे पहले तो ये जो वाइट जॉगर, यहाँ पे जो है ना वाइट शूज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं। फिलिपिनोज़ जो हैं वो वाइट शूज़ इतना पहनते हैं और इतने साफ़ उनके शूज़ होते हैं, मुझे लगता है कि वो रोज़ाना कपड़ों के साथ जो है ना अपने शूज़ भी वॉश करते हैं। मुझसे तो नहीं होते। अब ये जो मेरा इससे स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा वाइट शूज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत कम्फ़र्टेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रेचेबल ये इसका मटेरियल है और नीचे से भी जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसकी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसकी हाइट है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी हाइट है, इतनी हाइट है इसकी। ये पहन के जो है ना मैं ऊंची हो जाती हूँ, बिकॉज़ मेरी जो बेल्ट टाइप पैंट्स होती हैं ना, वो ऑब्वियसली
टखनों से नीचे ही होती हैं, तो उनके लिए जो है ये बेस्ट शूज़ रहते हैं। ये पहन के ना ये सारा जो है उस पैंट से जो है ना कवर हो जाता है और ट्राउज़र से, तो आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा लगती है और आप जो है कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो ये मेरे नंबर 1 शूज़ हैं जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं ग्रॉसरी के लिए ये यूज़ करती हूँ, जब जाती हूँ शॉपिंग के लिए भी ये पहनती हूँ, ख़ास तौर पर जब पिकनिक पे जाती हूँ तब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं यही शूज़ पहनूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं मेरे ये बेचारे नाइकी के शूज़, जो कि मैंने इतने पहने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी जो कीमत है ना उससे भी ज़्यादा मैंने डबल इसको पहन लिया, लेकिन अभी भी मैंने इनको रखा हुआ है। ये बहुत कंफर्टेबल हैं। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तब भी मैं यही पहन के गई थी, और बिकॉज़ एयरपोर्ट्स पे ना बहुत ज़्यादा चलना होता है। मैं आपको बताऊँगी, जब ट्रैवलिंग करें ना आप इस तरह के शूज़ मस्त पहन के जाएं, और लेकिन जो है अपने बैग में जो है एक फ़्लैट जो स्लीपर है या फ़्लैट चप्पल ज़रूर रखें, बिकॉज़ प्लेन में जो है ना हमें बार बार CR जाना होता है या थोड़ी सी वॉक करनी होती है, तो फिर हम जो है बार बार शूज़ उतार के पहन नहीं सकते। हाँ, एयरपोर्ट्स पे ये जो ऐसे शूज़ हैं वो बेस्ट रहते हैं, एयरपोर्ट्स पे बहुत चलना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा नंबर 1, 2 और 3 पे मैं जाती हूँ। ये है फ़ीला के मेरे शूज़, जो कि इनकी भी हाइट काफ़ी है, बहुत लाइट वेट हैं ये और बहुत ज़बरदस्त लुक देते हैं। मज़े के शूज़ हैं, ये भी बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, तो ये हो गए मेरे वाइट 3 जॉगर्स। उसके बाद मैं चली जाती हूँ इन पे, ये जो लेदर के जो लॉन्ग शूज़ हैं ना, ये यहाँ पे पहनने का इतना मौका नहीं मिलता। बस हाँ, किसी ठंडे इलाके में जाओ तो दिल करता है कि जीन्स के साथ ये वाले शूज़ पहन लो, 1-2 बारी मैंने पहने होंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने ये कोरियन शूज़, जो कि मैंने फरमाइश पे अपने हस्बैंड से मंगवाए थे। ये जो है ना मोस्टली आपने देखा होगा स्नीकर्स जो होते हैं उसकी फ्रंट जो है स्नीकर्स वाली लुक है इसकी, लेकिन ये फैंसी में भी आ जाते हैं और कैजुअल में भी आ जाते हैं। बहुत कंफर्टेबल जूता है। इसका भी एक प्लस पॉइंट है कि इसकी इतनी हाइट है, आप देख सकते हैं कि शूज़ पहने में बंदे को पता ही नहीं चलता कि किसी ने, मैंने शायद कि हील पहनी है, मतलब इतनी ऊंची, मैंने इतना ऊंचा जूता पहना। जब ये मैं पहनती हूँ ना तो मेरे ट्राउज़र से सिर्फ इतना सा फेस नज़र आता है इसका, बाकी ये सब कवर होता है और मेरी हाइट जो है वो काफ़ी लगती है, तो ड्रेस भी जो है खूबसूरत लगता है और ये कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें इसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए हैं, जी हाँ, रियल डायमंड्स लगे हुए हैं। तो ये जो ऐसे शूज़ हैं ना ये कोरिया से बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं, मूक के हैं ये और ज़बरदस्त शूज़ हैं ये मेरे। ठीक है, ये चले गए। उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने एडिडास पे। ये मेरा एडिडास का कलरफुल जॉगर है जो मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और मतलब एक बार मैंने यूज़ किया है। कभी कभी आपका दिल करता है कि वाइट से हट के ना थोड़ा सा कलरफुल पहन लो, और इसकी जो हाइट है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है आप जो है ना। उसके बाद जनाब आ जाते हैं हम नाइकी के पिंक एंड ब्लैक पे। ये भी बहुत मज़े के शूज़ हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत लाइट वेट हैं और बहुत खूबसूरत लुक देते हैं ये, ख़ास तौर पे जीन्स के साथ, ब्लैक लेगिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा। जो मेरे बिल्कुल फ्लैट है ना वो मैं उस वक्त यूज़ करती हूँ जब मैं टाइट्स पहनती हूँ, यानी कि टाइट जीन पहनती हूँ या टाइट लेगिंग्स पहनती हूँ, तो फिर मैं फ़्लैट यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके नीचे जो टाइट्स होती हैं उनके नीचे ये ऐसे हाइट वाले इतने अच्छी लुक नहीं देते। तो जब मेरे फ्लैपर टाइप या बेल टाइप ट्राउज़र होते हैं तो फिर मैं ये हाइट वाले शूज़ यूज़ करती हूँ। जी लॉजिक होती है ना, समझा करें। 30 साल में आके भी बंदे को अपनी, मतलब 30 साल की हो गई हूँ मैं, तो अभी भी बंदे को अपनी क्या क्या चीज़ें कैसे पहननी चाहिए उसका तजर्बा ना हो तो फिर कब होगा। ये मेरे फ़िला के शूज़ हैं, ठीक है। ये सारे शूज़ मेरे ओरिग हैं, अथेंटिक हैं, सब कोरिया से आए हुए हैं। तो बल्कि कुछ जो हैं वो मैंने, हाँ, कोरिया से आए हुए हैं ज़्यादातर, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो है ना कोरिया से ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये मेरे फ़िला के शूज़ हैं, बहुत मज़े के शूज़ हैं। ये भी जीन्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लुक देते हैं, इसकी भी थोड़ी सी हाइट है और ये बहुत मज़े के शूज़ हैं, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। उसके बाद ये आ जाते हैं पूमा के शूज़।
कभी कभी ना दिल करता है बंदा कलरफुल पहने। वाइट जीन्स के साथ ना ये बहुत मज़े की लुक देते हैं, ये बहुत कंफर्टेबल हैं देखने में। ये शूज़ जो है ना, ये और वो ब्लैक और पिंक वाले वैसे ही लगते हैं, लेकिन जब पहने ना इनको तो बहुत ज़बरदस्त लुक देते हैं ये। ठीक है जी फ्लैट्स की जानिब। तो जो फ्लैट्स इस टाइप के जूते हैं ना, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, बल्कि ना होने के बराबर। शुरू से जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इस टाइप के जूते बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं इस टाइप के जूते क्यों ख़रीदती हूँ कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो अगर मैंने हील वगैरह पहनी है या मैंने ऐसे जूते पहने हैं ना, शूज़, तो मैं ऐसे जो शूज़ हैं ना वो अपने साथ गाड़ी में रख लेती हूँ या फिर मैं अपने बैग में रख लेती हूँ, ताकि ये कि अगर कहीं हमें इस्तेमाल करने पड़े या हम एकदम शूज़ नहीं पहन सकते तो फिर हमें बैग से ये निकालो और पहन लो। प्लास्टिक में डाल के ना अपने बैग में डालो तो या गाड़ी में रख लो, तो आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह के जूते ना जो मैं अक्सर ऐसे इसलिए लेती हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। ये जो मेरा जो न्यूड का है, ये क्या कहते हैं इसको, फ्लैट शूज़, ये H&M की है, जो मैंने H&M से ली थी और 1-2 बार ही मैंने यूज़ किया। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। ये भी जो है ये H&M की है। ये भी मैंने इसीलिए ली थी कि बल्कि मैं भाई की शादी पे गई थी तो मैंने ज़्यादातर हील्स वगैरह ली थी, तो मैंने सोचा कि एक फ़्लैट जो है वो ले कर रख लेती हूँ अपने साथ, ताकि जो है फ़ंक्शन के बाद बंदा इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद आ जाते हैं जी खुस्से। खुस्से का मैं आपको एक बात बताऊं कि खुस्सा आपके पास 1 या 2 लाजमी होना चाहिए, रेड कलर में या ब्लैक कलर में। खुस्सा जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आई लव खुस्सास, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती, एक ही काफ़ी है। आप इसी को जितनी बार पहनेंगे ये उतनी बार खूबसूरत लगेगा, बहुत कंफर्टेबल होगा। बाज़ आपने कॉटन्स के जो शलवार है या फिर ऑब्वियसली जीन्स के नीचे भी अच्छा लगता है, जीन्स के नीचे भी अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ जो है ना आप ने पाकिस्तानी ड्रेस पहना है, कहीं ऐसे लाइट सा फंक्शन है जैसे बर्थडे होगी, तो आपको जो है ना कंफर्टेबल रहना है, तो आपने खुस्सा जो है ऑल टाइम ट्रेंड इन है, एवरग्रीन, ये हमेशा ट्रेंड में रहता है। तो आपके पास जो है ना एक खुस्सा लाजमी होना चाहिए। ये जो मेरा खुस्सा है ये मेरी सिस्टर ने मेरे लिए लिया था, पाकिस्तान से ही लिया हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बहुत पहना है, लेकिन अभी भी इसकी कंडीशन जो है ना अच्छी है। उसके बाद आ जाते हैं जी इन फ्लैट्स पे। इनका पता नहीं क्यों मुझे शौक़ चढ़ा था एक दफ़ा कि मैं इस तरह की जो है ना फ्लैट जूती लूँ जो कि पीछे से बंद हो और आगे से पूरा पैर जो है ना वो खुला हो। तो एक बार मुझे शौक़ आया, पाकिस्तान में मैं गई हुई थी तो वहाँ से मैंने ये ले ली, स्टाइलो से ली। देखिए अभी भी स्टिकर लगा हुआ है। ये 2700 अराउंड 2800 की है। तो बहुत मज़े किया ये भी, लेकिन मैंने बहुत कम यूज़ किया, मुझे मौका नहीं मिला ये यूज़ करने का। 1-2 बार ही यूज़ की होगी। उसके बाद आ जाती है मेरी ये भी मेरी फेवरेट जूती है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक जूता लेती हूँ। मैं ज़्यादातर बेसिक कलर में शूज़ लेती हूँ। ब्राउन हो गया, गोल्डन हो गया और रेड हो गया, इस तरह के जूते मैंने नीले पीले कभी नहीं लिए, बस आ जाएँ तो अलग बात है। ये मेरा ULD फ़िलिपीन से मैंने जूता लिया हुआ है। ये फ़िलिपीन से मैं बहुत कम जूते लेती हूँ, इनके जूते मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं। बहरहाल ये जूता मुझे बहुत पसंद आया, मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया है। बहुत मज़े का जूता है, लेगिंग के नीचे बहुत अच्छा लगता है, जीन्स के नीचे भी बहुत अच्छा लगता है और मैक्सी के नीचे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इस तरह का एक जूता आपके पास लाजमी होना चाहिए जो कि आप किसी भी इमरजेंसी में जल्दी से आपको निकलना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है आप वो शूज़ पहने और आपको चलना भी है, तो आपके पास इस टाइप का एक जूता लाजमी फ्लैट में होना चाहिए जो पहने और फ़ौरन निकल जाए। तो ये जूता जो है ये भी स्ट्रेचेबल इसका है। ये मैंने फ़िलिपीन से ख़रीदा था और मैंने बहुत पहना है। ज़्यादातर मैं मतलब फ़ौरी तौर पे अगर मुझे कहीं निकलना हो तो बस ये पहनती हूँ, अच्छी लुक देता है और निकल जाती हूँ। ठीक है, उसके साथ जो है ना मेरा ये जूता, रेड जूते भी मैं बहुत लेती हूँ। ये जूता मैंने इतना पहना है, इन सब जूतों में से सबसे ज़्यादा जो मैंने इस्तेमाल किया वो ये जूता है, मुझे बहुत पसंद है। ये फिलिपिनोस ब्रांड है कोई, उधर से लिया। देखें आप इसकी हालत कैसी हो चुकी है, बिकॉज अभी भी मुझे ये छोड़ने का दिल नहीं करता। बहुत कंफर्टेबल जूता और इतनी ज़बरदस्त लुक देता है ना ये आपके पाँव में कि मज़ा ही आ जाता है। आपने ट्राउज़र के नीचे पहना है, आपने टाइट्स के नीचे पहना है, जीन्स के नीचे पहना है, बहुत ज़बरदस्त लुक देता है। ठीक है जनाब, ये हो गए मेरे फ्लैट्स। उसके बाद आ जाते हैं थोड़े से डिज़ाइनर शूज़ पे।
जूता मैं आपको बताऊँ ना कि जूता आपको हमेशा अच्छा लेना चाहिए, महंगा लेना चाहिए, अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि अगर किसी किसी बंदे की पर्सनैलिटी देखनी है ना आपने, तो उसके आप जूते देखें कि वो कैसे जूते पहनता है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, बहुत ट्रेंडी होती हैं, बहुत फैशनेबल होती हैं, लेकिन उनको जूते चूज़ करने की सेंस नहीं होती। मैं जूते चूज़ करने में बहुत चूज़ी हूँ और मुझे सही पता है कि मुझे कौन सा जूता सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, और मैं जूते जो है हमेशा अच्छे और महंगे लेती हूँ। तो महंगे लें, ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस्तेमाल कर लें, लेकिन सस्ते लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को डाउन ना करें, ठीक है। तो आ जाते हैं इन डिज़ाइनर्स के, वो तो मेरे ब्रांडेड हो गए, ये हो गए मिड ब्रांड्स, और अब आ जाते हैं डिज़ाइनर्स के शूज़ पे। ये जो मेरे पास आपने देखा होगा हील में इस टाइप की जूता एक ही है, इसकी वजह तो मैंने आपको बता दी कि मुझे यहाँ पे पार्टी शूज़ की इतनी ज़रूरत नहीं। ये जो है ना मैंने पाकिस्तान से लिया था, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, मेरे पास इसी कलर का ड्रेस था जो मैंने बारात पे पहनना था। तो ये मैंने कहाँ से लिया था, इंसिग्निया से, आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। उसके जूते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा जूते लेने का ये भी फ़ायदा है कि वो आपको तंग नहीं करता, बड़ा बहुत कंफर्टेबल होता है। तो ये जूता मैंने 1-2 बार इस्तेमाल किया। आप यकीन करें कि मेरा CS हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने ये 1.5 महीने बाद शादी थी और मैंने ये जूता जो है पूरे 2 दिन पहना और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बहुत कंफर्टेबल जूता है ये। अच्छा फ्लैट्स में एक और में मैं आ जाती हूँ, मेरे पास ये हर्मेस का जूता है। हर्मेस के जूते भी बैग्स की तरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो जूता है मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मेरा एक कस्टमर है और वो मुझसे जो है ब्रांडेड बैग ख़रीदता रहता है, तो उसने मुझे न्यू ईयर के लिए ये हर्मेस का जूता दिया और ये काफ़ी महंगा और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। एक्चुअली मुझे इसमें ब्राउन कलर पसंद था, लेकिन उसके पास ब्राउन नहीं था, तो उसने जो है मुझे ये ऑरेंज दिया, लेकिन अभी मैंने पहना नहीं। आई होप कि ये बहुत मज़े की लुक देगा। के बाद जनाब आ जाते हैं हम, ये मेरे सबसे महंगे और क्या कहते हैं लाडले जूते हैं, जो कि मैंने ऑर्डर पे मंगवाए थे और हांगकांग से मंगवाए थे। और इन जूतों के लिए मैंने इतना गूगल पे सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट पे सर्च किया, बस मुझे ये जूता लेना था। तो ये ऑब्वियसली वैलेंटिनो का जूता है। वैलेंटिनो के जो बैग्स हैं और जूते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, आप में से काफ़ी लोगों को पता होंगे। तो ये मैंने 1-2 बार, इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ डस्ट बैग में, और बस स्पेशल मौका हो तो मैं ये जूता पहनती हूँ। तो ये इसकी प्राइस भी तकरीबन पाकिस्तानी जो मैंने ख़रीदे हैं तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक होगी इसकी प्राइस, और ये बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ ये भी मुझे मिले थे और मैंने 1-2 बार यूज़ किए। तो ये हो गया वैलेंटिनो शूज़। ये तो ना ही पूछे ना, इसकी तो क्लास ही कुछ और है सही। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे कोट शूज़ पे। तो इनका भी मुझे ना एक अरसे में ऐसा बुखार चढ़ा कि मैंने यही ख़रीदना शुरू कर दी। देखें आप, ये भी मेरा सेम फेस है, ये भी लॉन्ग फेस है, ये भी और हाँ जी, ये सब जो है ना सेम शूज़ के हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो फेस होता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लुक देता है आपकी पर्सनैलिटी को, जो है ना 4 चाँद लगा देता है। एक एक्टिव प्रोफेशनल और फैशनेबल लेडी लगती है, ट्रेंडी लेडी लगती है इसमें, ऐसे फेस में मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसे भद्दे जूते नहीं पसंद, ठीक है। तो पाँव तो मेरे मोटे मोटे हैं। तो ये जो है मैंने पाकिस्तान से लिया था, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, बस ट्राई किया है। ये सी लाइव है या क्लाइव है मुझे नहीं पता, मैं इसको सी लाइव भी पढ़ती हूँ। तो ये बहुत कंफर्टेबल जूता है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में इसकी प्राइस 6 से 7 हज़ार थी, मुझे याद नहीं रही, लेकिन ये इतने कंफर्टेबल हैं, आप देखें ज़रा इनको। अंदर से मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। इसके साथ ये डायमंड रिंग्स लगे हुए हैं और इसकी जो हील है वो बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे मुझे पसंद आई थी। तो मैंने देखें अभी ये यूज़ भी नहीं किया। तो बहुत लाइट वेट हैं, ये बहुत लाइट वेट हैं, मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद है पोल्का डॉट शूज़। और इसके साथ ही मैंने ये भी लिया और ये भी मैंने इकट्ठे ले लिए थे। ये शू, ये और ये तीनों मैंने एक ही बार उठा लिए थे और मैंने पहने अभी तक नहीं। उसके साथ ही ये भी सी लाइव का, ये मैंने एक बार अपनी कज़न की शादी पे पहना, उसके बाद अभी तक नहीं पहना। रेड कलर का जूता भी मुझे पसंद आता है। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है। इसके आपको मैं अंदर से दिखाऊं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैब्रिक लगा हुआ है और कंफर्टेबल है। सी लाइव के जूते अच्छे होते हैं।
बेशक महंगे होते हैं, उससे महंगे ये इंसिग्निया के शूज़ होते हैं। तो स्टाइलो के जूते मुझे कुछ कम ही पसंद है, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते ना। अच्छा जी, आ जाते हैं इन शूज़ की तरफ। ये जी मेरे शूज़, आई होप आप सबको पसंद है। आप सबके पास एक गोल्डन जूता ऐसा होना चाहिए जो आप जिसको आप हज़ारों फंक्शंस में हज़ारों ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुझे सिल्वर जूता नहीं पसंद। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, ये है लेकिन ये ब्लैक के साथ सिल्वर है। मैं सिल्वर जूता और सिल्वर ज्वेलरी मुझे नहीं पसंद, मुझे गोल्डन ही पसंद आती है। मेरे सारे जूतों में जो फैंसी आपको गोल्डन लुक आ रही होगी, मैं गोल्डन के साथ ही हमेशा जूता उठाती हूँ, सिल्वर के साथ कंट्रास्ट में नहीं आती। तो आप में से हर किसी के पास आप ये जूता ले लेना एक, तो आप इसको हज़ारों ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, हज़ारों फंक्शंस में पहन सकते हैं। बस आपने एहतियात करनी होती है। हाँ, जूतों के बारे में जो है ना, मैं बहुत पोसेसिव हूँ। आपको बता दूँ कि मैं अपनी हर चीज़ जो है शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मेरे जूते में अगर कोई और बंदा पाँव डाल दे तो आप यकीन करें मुझे इतनी कोड़ चढ़ जाती है। मैं कहती हूँ कि मैं वो जूता ही ना पहनूँ ना, मैं उसको दे दूँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो मैं जूता ख़रीदती हूँ वो मेरे पाँव पे बिल्कुल फ़िक्स आ जाता है, उसकी शेप बन, जब हम जूते में पाँव डालते हैं ना, तो हमारी जो जूते की शेप है ना, वो अंदर से वैसी बन जाती है, फिर वो आपको कंफर्टेबल लगता है। आपको जैसे ही कोई और जूता पहनेगा ना, तो आप जब दोबारा जूता वो पहनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरा जूता नहीं, ये किसी और का जूता है। आप में से अगर किसी और के साथ ये प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं हर चीज़ शेयर कर लेती हूँ। एक किसी और का जूता नहीं पहनती मैं, और अपना जूता जो है वो किसी को नहीं पहनने देती, दे देती हूँ मैं किसी को। हालांकि मैं अपनी सिस्टर को जो है हर चीज़ मैं उसके साथ शेयर करती हूँ, अपने बैग्स, हर चीज़ मेरी कोशिश होती है मैं पहले यूज़ करूँ, फिर सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर को दूँ। लेकिन जो है मैं जूता देते हुए मैं उसको बहुत मैं जो है ना, जूता देने का मेरा दिल नहीं करता। हाँ, जो मैं मतलब अच्छा होता है, मुझे पता होता है कि मैं अब उसी ने पहनना है, तो मेरा दिल होता है कि मैं अपनी सिस्टर को दे दूँ, तो वो मैं दे देती हूँ। लेकिन ऐसा अगर वो मेरे जूता पहनने का कहे ना, तो मेरा दिल जो है ना, सच्ची बात बता रही हूँ, कि वो हो जाता है कि फिर मेरा जूता मेरे पाँव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और का जूता पहन रही हूँ बाद में। तो अपने जूते जो है ना, अपने इस हिसाब से ही रखा करें, और अपने जूते की केयर भी बहुत किया करें। आप देखें मेरे जूतों में से कोई भी इतना रफ़ नहीं है। मैं जूते में 10 साल भी रखूँ ना, इस्तेमाल करूँ, मेरे जूते जो हैं वो ख़राब नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे रोज़ाना निकलना होता है। हाँ, सिवाय फैंसी के मैं ये सब जूते पहनती हूँ, ये वाले ख़ास तौर पे, लेकिन मैं बहुत एहतियात करती हूँ जूते के बारे में। अच्छा, ये जो जूता है ना, इंसिग्निया का, मैंने आपको बताया इसके अंदर ये कोड भी है। बहुत ज़बरदस्त जूता है ये, मैंने भाई की शादी में ख़रीदा था। हालांकि मेरे पास ये बिल्कुल न्यू पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा गोल्डन शू चाहिए था, तो मैंने ये पाकिस्तान, मेरे हाल में ये 8 से 9 हज़ार का था, नहीं 7,500 का मुझे मिला था ये। और मैंने इसको बहुत एहतियात से पहना था, क्योंकि मेरे जूतों की अगर ये हील ख़राब हो जाए ना, फिर मुझे जूता दोबारा पहने, या फिर ये मिस हो जाए, मुझे जूता पहनने का दिल नहीं करता फिर। तो ये हो गया मेरा गोल्डन जूता। तो अब आ जाते हैं इस ब्लैक पे। मेरे जो ब्लैक जूता है ना, इसके ऊपर से आज ये उतर गया, मैं इसको फ़िक्स करूँगी। ये जो जूता है ना, ये मैंने फ़िलीपीन से लिया था। इसका बहुत खूबसूरत फेस है, मुझे ये बहुत पसंद था। और ये हील जो है बहुत ज़बरदस्त होती है, कंफर्टेबल होती है। ये साइज़ आपको लेना चाहिए अगर आपने फंक्शन के अलावा किसी ऑफिशियल मीटिंग में या ऑफिस लेडी हैं, तो फिर आपको इस तरह की हील लेनी चाहिए। बहुत हाई हील नहीं लेनी चाहिए। मेरी सारी हील्स जो हैं तकरीबन मुनासिब ही हैं, उससे ज़्यादा तो मेरे ये शूज़ जो जॉगर्स हैं ये हाई है। ये जो है मैंने फ़िलीपीन से लिया था। यहाँ पे एक फ़िलिपिनो ब्रांड है, फ्लोरी। तो ये भी बहुत मज़े का जूता है, मुझे पसंद था बहुत। ठीक है, तो आ जाते हैं जी इस पाकिस्तानी जूते पे। ये जूता जो है आपको बाकी सारे जूतों में ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन सब से ज़्यादा मैं ये जूता इस्तेमाल करती हूँ। ये स्ट्रेचेबल है, ये बहुत देखने में भद्दा लग रहा है, लेकिन आप यकीन करें कि आप इसमें जब पाँव डालते हैं तो आपको लगता है कि आप हा क्या मज़ा आ गया। आपको हाइट भी दे देता है, आपको कंफर्ट भी दे देता है, और आपको लुक भी दे देता है। ये देखने में इतना खूबसूरत, लेकिन पहने हुए ख़ास तौर पे जब मैं गॉन या लॉन्ग मैक्सी पहनती हूँ या लॉन्ग ट्राउज़र पहनती हूँ, तो उसके नीचे मैं ये पहन लेती हूँ। उससे मेरी हाइट भी हो जाती है और मुझे पता होता है मैंने चलना है, तो फिर मैं जो है ये बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत लाइट। ये मेट्रो का जूता है, मैंने मीरपुर से ख़रीदा था, पाकिस्तान से।
इसमें पता नहीं थोड़ा सा गंद लगा हुआ है। तो ये मैंने बहुत पहना है, हालांकि ये पाकिस्तान रह गया था तो मैंने अपनी सिस्टर से पाकिस्तान से कह के मंगवाया था कि मुझे ये एक वेज आपके पास हो, इसको वेजेस कहते हैं, होनी चाहिए, आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूँ ये होगी मेरी शूज़ की कलेक्शन। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिलेक्टेड हैं और मुझे तो मज़े के लग रहे हैं। आई होप आप सबको भी अच्छे लग रहे होंगे, तो कमेंट करके आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है। तो अभी मैं आपको ना इनको थोड़ा थोड़ा पहन के दिखाऊंगी। तो इसके बाद जो मैं यहीं पे आपको बस शॉर्ट्स पे दिखाऊंगी कि मैं जूते पहन के दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट कमेंट करके आप सब ने मुझे बताना है कि नेक्स्ट जो है आप मेरी कौन सी कलेक्शन देखना चाहते हैं। मेरे पास हिजाब की कलेक्शन है, मेरे पास ड्रेसेस की कलेक्शन है जो अनटच पड़ी हुई है, और मेरे पास जो है ज्वेलरी की कलेक्शन है, का मेकअप की कलेक्शन है, परफ्यूम्स की बहुत अच्छी डिज़ाइनर्स परफ्यूम की कलेक्शन है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कलेक्शन देखनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इनको पहन के दिखाती हूँ।